326 ईसा पूर्व एक विदेशी सेना भारत की सीमाओं पर खड़ी हुई। राजा और आम लोग हक के बक्के थे। ये कौन और उनके आने से क्या होगा? इतिहास में दर्ज है कि वही अलेक्जेंडर महान थे जिनके कदम से पूरी दुनिया कांपती थी। पर क्या आपको पता है कि उनकी भारत यात्रा में कितने रहस्य और युद्ध छुपे हैं? आज की वीडियो में सब जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। अलेक्जेंडर मकदूनिया का राजा अपने पिता फिलिप द्वितीय सेना और उसके साम्राज्य की ओर बढ़ाता चाह रहा था। युवावस्था में ही उसने ग्रीक, पार्शिया और अब भारत की तरफ अपनी नजरें टिकाई थी। उसकी रणनीति और वीरता ने उसे अजय योद्धा का खिताब दिलवाया। अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला करने से पहले ग्रीस और पार्शिया में कई युद्ध लड़े। उसकी सेना अनुभवी थी, पर भारत का जंगल, नदी और नदियां पूरी तरह नया चैलेंज थी। इतिहासकार बताते हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य था भारत की अमीरता और नदियों की विशालता। वर्ष 327 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर ने सिंधु नदी पार की। पुरातत्ववादियों और भारतीय इतिहासकारों की रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी सेना ने 40,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवार साथ लिए थे। भारत के लिए यह पहली बड़ी विदेशी चुनौती थी। स्थानीय राजा और जनजीवन दोनों ही अनजान थे इस आक्रमण के बारे में। यह बिल्कुल वैसा था जैसे कोई अजनबी शक्ति अचानक आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाए। अलेक्जेंडर की पहली भिड़ंत राजा पोरस से हुई। युद्ध के दौरान राजा पोरस ने हाथियों की सेना का उपयोग किया, जिसे अलेक्जेंडर ने पहली बार देखा। इतिहास में दर्ज है कि युद्ध अत्यंत खतरनाक और लंबा चला। साल 326 ईसा पूर्व हाइड्रोस्पेस नदी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ। अलेक्जेंडर की सेना ने गहरी रणनीति अपनाई। हाथियों की सेना ने घेर लिया। इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध अलेक्जेंडर की रणनीति और साहस का प्रतीक बन गया। बीबीसी हिस्ट्री 2020 और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन पोरस की वीरता को देखकर अलेक्जेंडर ने उसे कैद नहीं किया, बल्कि अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। पोरस ने अलेक्जेंडर से कहा, तुमने मेरे राज्य को जीता, पर मेरा सम्मान नहीं। मैं अभी भी स्वतंत्र हूं। अलेक्जेंडर ने उसकी बहादुरी को सराहना की और उसे अपनी सेना में शामिल किया। अलेक्जेंडर की सेना पंजाब नदी, उपवन और जंगलों में घुस गई। स्थानीय जनजातियां और राजा उनकी शक्ति देखकर डर गए। वास्तव में हर कदम पर नई चुनौतियां और अनजान पर्यावरण उनका सामना कर रहा था। भारत की नदियां, बारिश और गर्मी अलेक्जेंडर की सेना के लिए नई समस्या थी। इतिहासकारों के अनुसार उसकी सेना कई सैनिक थक गए और बेमौत मर गए। यह बताता है कि विजय सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि प्रकृति और सहनशीलता से भी होती है। अलेक्जेंडर ने स्थानीय जनजातियों और राजा रानी से मिलने की कोशिश की। उसने अपने साम्राज्य में भारतीय संस्कृति और हथियारों का ज्ञान भी लिया। स्थानीय लोग उसे देवता की तरह देखते थे और कुछ उसे डरते भी थे। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को थोड़ा आराम दिया ताकि वे फिर से युद्ध और लंबी यात्रा के लिए तैयार हो सके। उसने नदी किनारे कैंप लगवाए, युद्ध की रणनीति बनाई। इतिहास में लिखा है कि यह स्मार्ट लेकिन खतरनाक युक्ति थी। कुछ जगहों पर स्थानीय जनजातियों ने अलेक्जेंडर को चुनौती दी। भले ही यह छोटा था, लेकिन यह दिखता है कि भारत की मिट्टी और लोग कितने वीर और अलग थे। अलेक्जेंडर ने भारतीय हाथियों की सेना और स्थानीय रणनीतियों से बहुत कुछ सीखा। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि उसने अपने अगले युद्ध में इसे अपनाया। यह दर्शाता है कि विजेता भी सीखने वाला होता है। अलेक्जेंडर की सेना भारत में आगे नहीं बढ़ सकी। सैनिकों की थकान, लंबी यात्रा और स्थानीय परिस्थिति उसके सामने एक बड़ी चुनौती बन गई। अलेक्जेंडर ने सैनिकों को भारत में और आगे जाने से रोका। उसने बहुत से राज्यों को अपने मित्र बनाकर छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि उसकी शक्ति सिर्फ जीत नहीं, बल्कि रणनीति भी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 और एशियन क्रॉनिकल्स के अनुसार अलेक्जेंडर की भारत यात्रा ने भारतीय और पश्चिमी इतिहास को जोड़ने का काम किया। बहुत सी युद्ध और सामयिक तकनीकें भारत में अब भी चर्चित है।
अलेक्जेंडर का विजय केवल सेना की ताकत नहीं थी, यह रणनीति, बुद्धिमानी और स्थानीय संस्कृति की समझ का परिणाम था। उसकी भारत यात्रा ने यह भी दिखाता है कि महानता केवल शत्रु पर नहीं, प्रकृति और परिस्थिति पर भी विजय पाने में होती है। तो अगली बार जब आप भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान की यात्रा करें, कल्पना कीजिए यहां कभी अलेक्जेंडर की सेना खड़ी थी, कहा हाथियों की टोलियां दौड़ रही थी, शायद अब भी वही मैदान इतिहास की गूंज सुनाता है, जंग और वीरता की कहानी। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।